नमस्कार सभी को। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हरियाणा एसएससी में 2016 से लेकर के 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये अपनी फर्स्ट वीडियो है और इससे आगे हम करते रहेंगे कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको भी पता है। हर परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन करेंगे हम पूरी डिटेल से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको डाउट लग रहा है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? भी हर्षवर्धन है उसको किसने पराजित किया था? उत्तर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय है, उसने क्या पराजित किया था? किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है, ये आपको पता है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में और डिटेल प्राप्त करते हैं। हर्षवर्धन की डिटेल प्राप्त करें तो इनका जो जन्म है वो 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 590 ईस्वी में। ठीक है, अब साथ में ही ये प्रभाकर वर्धन का हम जिक्र करते हैं। ये प्रभाकर वर्धन कौन थे? प्रभाकर वर्धन क्या थे? प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के क्या थे? पिता थे। क्या थे? हर्षवर्धन के क्या थे? पिता थे। कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन है, इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो यशोमती था। क्या था? यशोमती था। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं आज मोबाइल है उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल से लैपटॉप में बनाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभाकर वर्धन है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। और उनकी 3 संतानें थी भी। कौन? एक तो बड़े जो लड़का था उसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था भी? राज्यवर्धन था। उससे जो छोटा था वो कौन था भी? हर्षवर्धन था। और उससे जो छोटी थी वो लड़की थी जिसका नाम क्या था? राजश्री। क्या थी भी? राजश्री उसका क्या नाम था? नाम था भाई। इसकी 3 संतानें थी। ठीक है, जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद में राजा कौन बनेगा? सबसे बड़ा लड़का कौन था? राज्यवर्धन। ठीक है, कौन था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन क्या बनता भी? सबसे पहले राजा बनता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा शशांक। ये आपको शशांक दिखाई दे रहा होगा। ये शशांक कौन था? ठीक है, ये हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। ठीक है, इनकी बहन कौन थी? ये राजश्री। राजश्री इसका क्या? हस्बैंड था, यानी इसका क्या था भी? बेटेऊ था। ठीक है, शशांक कौन था? इसका बेटेऊ था। मतलब कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का क्या था? ये जीजा था भाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और जो राज्यवर्धन है उसकी हत्या किसने की थी? इस शशांक ने ही उसकी क्या की थी? हत्या की थी। अब 605 ईस्वी की बात करते हैं। 605 ईस्वी में कब भी? यहाँ लिख देता हूँ। 605 ईस्वी में क्या होता है? 605 ईस्वी में कौन? ये शशांक है। कौन भी? ये जो 605 ईस्वी शशांक किसकी? राज्यवर्धन की क्या कर देता है अभी? हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? राज्यवर्धन की। ठीक है, अब क्या होता है? ये हर्षवर्धन 606 ईस्वी में क्या है? राजा बनता है अभी। 606 ईस्वी में। वो 606 ईस्वी में क्या बनता है? ये राजा बनता है। वो 647 तक राज करता है अभी। 647 तक ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन? हर्षवर्धन। और उसी के बीच में कब? 634-35 की बात है। 634-35 ईस्वी में किसके बीच? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है। वो ये कहाँ होता है? ये नर्मदा नदी के किनारे होता है। कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं बात कर रहा मैं। 2016 से लेकर के 2020 में, और यहाँ इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आया है। 2021 में नहीं आए यहाँ से भी, लेकिन 2020 से पहले की हम बात करें तो बार बार यहाँ इस टॉपिक में से क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसलिए एक पर्सन नहीं, एक पर्सन रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चन मैं आपको सामने करवा दूंगा। यहाँ ये युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था भी। ठीक है, और ये जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है ये भी पता होना चाहिए। ये जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमारे को मिलती है ए होल अभिलेख से। कहाँ से मिलती है अभी? ए होल अभिलेख है,
उससे हमारे को ये क्या जानकारी मिलती है अभी ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख है, उससे हमारे को क्या जानकारी मिलती है। और कुछ बातें और बता देता हूँ आपको। इस जो संसाक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में बता देता हूँ। ये बोधि वृक्ष आपने सुना होगा, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष हैं, उसको किसने कटवाया था? तो शशांक ने उसको क्या कटवाया था, ठीक है। और बोधि वृक्ष क्यों प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। किसको? महात्मा बुद्ध को, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो बोधि वृक्ष है उसको किसने कटवा दिया था? शशांक ने उसको क्या कटवा दिया था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन ए रामायण, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा हो, किसको भी? भगवत गीता को क्या कहा है? माता कहा है। किसने भी? गांधी जी ने। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये था, ये जरूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन भी उठ जाता है जो पुराने पेपर आए हुए हैं इंडिया जीके के, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो गांधी जी है इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या होता है? जन्म होता है भी। किसका? महात्मा गांधी का। और बात करते हैं तो 9 जनवरी, कब की बात करते हैं? 9 जनवरी 1915 को, कब भी? 9 जनवरी 1915 को कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से भी? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे, ठीक है। और 9 जनवरी को आपको पता है कौन सा दिवस बनाया जाता है? 9 जनवरी कब? 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। और 9 जनवरी को, कब भी? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद में 1915 की बात करें थे, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। तो 1915 को ही, कब भी? 1915 को ही क्या हुआ था? केसर ए हिंद, कौन सा भी? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको भी? महात्मा गांधी को। किसने दी थी? अंग्रेजों ने। किसने दी थी भी? अंग्रेजों ने ये क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसको? महात्मा गांधी को। कब? 1915 को ये उपाधि दी थी भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपको पता होगा, अभी हाल ही में एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया था, आपको पता भी होगा। उसके बाद में बात करते हैं जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 की हम बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 की हम बात करते हैं तब, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ था? केसर ए हिंद की जो उपाधि थी, केसर ए हिंद की जो उपाधि थी, जो अंग्रेजों ने किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। वो क्या उपाधि वापिस लुटा दी थी? किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और 1916 की हम बात करते हैं तो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी भी? साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? महात्मा गांधी। उसके बाद में 1919 में रोलेक्ट एक्ट यानी काला कानून की हम बात करते हैं। 1920 की हम बात करते हैं। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद में 5 अप्रैल, कभी? 5 अप्रैल 1922 को, 5 अप्रैल 1922 को क्या होता है? चोरा चोरी की जो घटना होती है उस घटना के बाद में ये क्या वापस ले लिया जाता है भी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम साथ साथ में कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूमध्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर क्या है? भूमध्य है। ये देखो भूमध्य, भूमध्य का क्या होता है भी? लैंड लॉक्ड, क्या होता है? लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड की बात हो रही है। लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड का क्या होता है? जिससे ये क्या है? सागर है। इसका राइट आंसर क्या है? अरल सागर है। ये क्या है? अरल सागर। ये चारों ओर से यानी इस इधर क्या है? चारों ओर से किससे? धरातल यानी चारों तरफ से जमीन से गिरा हो। चारों तरफ से किससे गिरा हो? जमीन से जो गिरा हो उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य बोलते हैं भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरल सागर।
तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, जैसे कैस्पियन सागर की हम बात करें, कौन सा, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर की हम बात करें, मृत सागर की हम बात करें, मृत सागर की हम बात करें, ये दोनों भी क्या है, भूबद्ध है, यानी लैंड लॉक्ड है। ये सागर भी क्या है, चारों ओर से किसे, धरातल से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भी इनमें से कौन सा, या सभी आंसर आ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सागर भूबद्ध है। ऑप्शन एक आ गया अरब सागर, उस ऑप्शन बी आ गया कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी आ गया क्या, मृत सागर, और ऑप्शन डी आ गया ये सभी। तो उसमें क्या करना होगा, ऑप्शन डी भी सभी है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं साथ साथ में। ठीक है, और इसमें ही साथ में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो आपके सामने यहाँ, क्या, ग्रीनलैंड सागर। ये ग्रीनलैंड सागर क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या, आइलैंड है। यानी ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। इसके चारों तरफ क्या भी, पानी है। ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके चारों ओर तरफ से क्या, पानी घिरा हुआ है। भूमध्य की हम बात करें कौन सा है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, और क्या है, मृत सागर है। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं भी कौन से हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं कि यदि लॉर्ड लिनलिथगो है, इनका जो समय था वो क्या था, 1936 से 1943 तक इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है। किसका, लॉर्ड लिनलिथगो का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा है, 1936 से 1943 तक रहा है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है भी सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी दूसरा जो विश्व युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में। आपको पता है कब हुआ था, 1939 में, शायद 1 सितंबर की बात है वो। ठीक है, 1 सितंबर की बात है। ठीक है, बिल्कुल राइट, मेरे को याद नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। 1 सितंबर 1939 को क्या, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उस टाइम में कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे भी। ठीक है, इसके बाद में क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, वो कब आया था, 1900, क्रिप्स मिशन, कौन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन है वो कब आया था, 1943 में। कब आया था भी, 1943 में आया था भी। कब आया था, 1943 में। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो कब आया था, 8 अगस्त 1940 को भी। कब आया था, 8 अगस्त 1940 को क्या, अगस्त प्रस्ताव आया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। कब भी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, 8 अगस्त कब है, 1942 को, रात को 12 बजे स्टार्ट हो गया था। उसको मानते हैं भी 9 अगस्त 1942 भी, 9 अगस्त 1942 को हम मानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 1939 की, और भी बात कर लेते हैं। 1939 में क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने की थी। कब, 1939 में। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ क्वेश्चन और दिखाई दे, लॉर्ड डलहौजी का जिक्र हम कर लेते हैं। किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का जो समय था वो क्या था, 1848 से 1856 तक, 1856 तक। आपको पता है 1853 में रेल चलाई गई थी, 1853 में रेल चलाई गई थी। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो आपको भी पता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जब रेल चली थी तब कौन थे, तब वायसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे भी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करते हैं, तो ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे भी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। डलहौजी का आपको पता है टाइम पीरियड बता दिया। लॉर्ड लिनलिथगो का जो टाइम पीरियड है वो भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।